बाकी जो नेता रहते हैं वे अगर जाति का बात करते हैं तो वे गलत नहीं है, जयराम महतो अगर जाति का बात करता है तो वो गलत हो जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तो उतार चढ़ाव रहा, क्योंकि पिछला 1.5-2 साल में जो सबसे ज़्यादा समाज में जो पार्टी सबसे चर्चा में रही वो JLKM ही रही, और राजनीतिक उलटफेर भी की JLKM। तो उस दृष्टिकोण से देखिएगा तो वो कद का नेता आकर विधायक बनने के बाद खुले तौर पे महतो यानी कि कुर्मी के समर्थन में आ गए, तो ये बहुत प्रमुखता रही 2025 में रही। लेकिन ये साल के अंत होते होते दोनों का क्या हश्र हुआ ये भी सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि निशा भगत जो विरोध की वो खुद यह नहीं कर पाई कि हम किसके साइड में रहें। कभी वो महतो का विरोध करती है, कभी वो क्रिश्चियन का विरोध करती है। तो कुल मिला के वो विरोध तो ये लोग किए, लेकिन 2025 के लास्ट होते होते ये लोग पूरी तरीके से साबित हो गए कि ये कन्फ्यूज हैं। ज्योत्सना केरकेट्टा की बात करें तो ज्योत्सना केरकेट्टा जब कुर्मियों का विरोध की तो आप हाल का सोशल मीडिया में अगर आप जाके उठाइएगा तो उन्हीं के कास्ट वाले उनका विरोध करते हैं। नमस्कार, आज हमारे बीच बातचीत करने के लिए आदत ट्रस्ट के अध्यक्ष और कुर्मी समाज के नेता अनूप कुमार महतो जी जुड़े हुए हैं। आज इस साल ख़त्म होने वाला है 2025 में क्या कुछ हुआ घटना, अब बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। घटनाक्रम आप लोग देखे हैं कि कुर्मी को लेकर, कुर्मी आंदोलन, कुर्मी भाषा आदिवासी को लेकर बहुत सारे टीका टिप्पणी भी हुआ। तो इसको देख नया साल आने वाला है, आज के बाद नया साल आने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? अनुपदा जोहार। जोहार आपको भी जोहार, चूँकि बराबर आप मेरे पास आते भी हैं और वरीयता भी देते हैं, बाइट भी लेते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि जो साल बीत गया उसके विषय में, तो जैसे कि हम लोग जाने कि इस साल विशेष रूप से 2025 हर एक दृष्टिकोण से बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस साल सबसे प्रमुख जो हम लोग चूँकि कुर्मी हैं और कुर्मी से रिलेटेड रेल टेका होने के बाद बहुत अप डाउन हुआ राजनीति में। एक और जहां हम लोग देखने को मिला कि एक ऐसा पार्टी JLKM JBK जो पुराना नाम था, बेचारे उनके अध्यक्ष ने अपने पार्टी को दांव पे रख के जाति का समर्थन किया, और वे सार्वजनिक तौर पे मंच में मैंने बोलते हुए सुना भी है कि बाकी जो नेता रहते हैं वे अगर जाति का बात करते हैं तो वे गलत नहीं है, जयराम महतो अगर जाति का बात करता है तो वो गलत हो जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तो उतार चढ़ाव रहा, क्योंकि पिछला 1.5-2 साल में जो सबसे ज़्यादा समाज में जो पार्टी सबसे चर्चा में रही वो JLKM ही रही, और राजनीतिक उलटफेर भी की JLKM। तो उस दृष्टिकोण से देखिएगा तो वो कद का नेता आकर विधायक बनने के बाद खुले तौर पे महतो यानी कि कुर्मी के समर्थन में आ गए, तो ये बहुत प्रमुखता रही 2025 में। और जब वे समर्थन में आए तो उनके खिलाफ में जो गोलबंदी हुआ, जिसमें कि जो वे भी सामाजिक कार्यकर्ता ही थे या नेता कहिए, एक ज्योत्सना केरकेट्टा और निशा भगत, वो उनका पुरजोर विरोध भी किए, तो ये भी चर्चा में रही। क्योंकि जहाँ भी आप देखिएगा सोशल मीडिया में तो यही दोनों रही। लेकिन ये साल के अंत होते होते दोनों का क्या हश्र हुआ ये भी सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि निशा भगत जो विरोध की वो खुद यह नहीं कर पाई कि हम किसके साइड में रहें। कभी वो महतो का विरोध करती है, कभी वो क्रिश्चियन का विरोध करती है। तो कुल मिला के वो विरोध तो ये लोग किए, लेकिन 2025 के लास्ट होते होते ये लोग पूरी तरीके से साबित हो गए कि ये कन्फ्यूज हैं। ज्योत्सना केरकेट्टा की बात करें तो ज्योत्सना केरकेट्टा जब कुर्मियों का विरोध की तो आप हाल का सोशल मीडिया में अगर आप जाके उठाइएगा तो उन्हीं के कास्ट वाले उनका विरोध करते हैं। और लक्ष्मी नारायण मुंडा या क्या नाम था पता नहीं, वो लोग तो डायरेक्टली वो दोनों के खिलाफ में खड़े हो जाते हैं। तो लेकिन कुर्मी वहीं पे है जहाँ पे वो था, जहाँ पे वो इतने वर्षों से मांग कर रहा है अपना संवैधानिक मांग, उसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं। और बदलाव नहीं हुए हैं उसका असर देखिए कि कुर्मी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का मांग जायज़ है। हम लोग जो है नेता बनने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए मांगे नहीं करते हैं। हम लोग जस के तास हैं। सरकार बने तब भी हम लोग मांग रखेंगे, सरकार नहीं बने तब भी मांग रखेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी तब भी मांग रखेंगे, बीजेपी की सरकार आएगी तब भी मांग रखेंगे। और हम लोग का संवैधानिक मांग है, हम लोग दिखावे के लिए मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग का जो कल्चर है, हम लोग का सभ्यता संस्कृति है, जो हम लोग के पास प्रमाण है कि हम लोग पहले आदिवासी थे, और उस प्रमाण के बेसिस पे हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग दिखने के लिए, पार्टी में चमकने के लिए मांग नहीं कर रहे हैं। अनुपदा,
2025 है, क्या आप और क्या क्या देखने को मिला आपको, इसके अलावा और क्या क्या देखने को मिला? देखिए 2025 में तो बेसिकली जो मैंने मुख्यतः बताया कि यही देखने को मिला, और हम मेरे लिए 2025 पर्सनली भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इसी साल नवंबर में मैंने ट्रस्ट बनाया, आदर्श स्वयं सहायता ग्रामीण विकास समूह ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग दिसंबर में ही 7 तारीख को दिसंबर में हम लोग कंबल वितरण का कार्यक्रम किए, जिसमें कि लगभग 300 को कंबल भी बांटे, जिसमें हम लोग कांके विधानसभा के विधायक भी शामिल हुए, कांके प्रखंड के प्रमुख भी शामिल हुए, कमल वितरण भी किया। हाल ही में 2-3 दिन पहले वो लोग हम लोग का ऑफिशियल काम के लिए टेबल कुर्सी भी मुहैया कराए, व्यवस्था कराए, उसके लिए धन्यवाद। और कुछ दिन पहले जैसा कि आपने देखा था कि लगभग 10-15 दिन पहले हम लोग अनाथ आश्रम भी गए थे, जो शोभा गाँव में है बुढ़मू प्रखंड के, तो वहाँ जाकर हमने कंबल वितरण किया। आपके माध्यम से, सोशल न्यूज़ के माध्यम से, A to Z सोशल न्यूज़, ये है ना आपका, सोशल न्यूज़ के माध्यम से हमने सबसे से अपील भी की कि अगर आप समाज सेवी, अगर आप अपने आप को नेता मानते हैं, तो आपको इस ठंड में हर उस गरीब गुरुआ को, निर्धन व्यक्ति को जाकर कंबल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ठंड में अगर आप अपने आप को समाज सेवी मानते हैं और साबित नहीं कीजिएगा तो फिर क्या फ़ायदा आपका समाज सेवा करने का। मतलब वोट देना, वोट लेना अलग मैटर है, लेकिन अगर दूसरा के लिए अपने आप को सब प्रोजेक्ट करता है, लेकिन जब गरीबों को मदद करना होता है तो प्रोजेक्ट नहीं करता है। तो 2025 की बात को मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि हमने 2 बार कंबल भी वितरण किया, और मैं अभी भी आपके मन से ये वादा करता हूँ कि ठंड जब तक जाएगी नहीं, अनूप के पास जो है, जितना है, वो मार्फत से उसी से प्रयास करेगा कि हम कंबल बांटते रहेंगे। अभी भी ठंडा सीजन अभी हटना बाकी है, जो पंचायत में मन करेगा हमको कि लगेगा कि नहीं यहाँ पे बांटना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग बांटेंगे, हमारी संस्था भी बांटेगी, और मैं प्रयास करूँगा कि अपने स्तर से जो मदद हो सके गरीबों को मदद करूँगा। 2025 में बहुत सारे कुर्मी नेताओं का हत्या भी कर दिया गया, आपके बगल में अनिल टाइगर का भी हत्या कर दिया गया है, उसको लेकर कुछ कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। देखिए पहले भी आप हमसे बाइट भी लिए हैं, और कैसा अजीब प्रशासन है, हमको खुद ही नहीं समझ में आता है कभी कभी कि कोई अनिल टाइगर का वो है कांके चौक में, देखिएगा कांके चौक में हत्या कर दिया गया था, और उसमें तत्काल एक्शन होता भी नहीं है, और पता नहीं अभी तक जो मुख्य अभियुक्त हैं पकड़ाए हैं कि नहीं पकड़ाए हैं, हमको तो पता नहीं है, लेकिन हमको जहाँ तक जानकारी जैसा सुनते हैं कि अभी तक पकड़ाए नहीं है। तो उसमें भी भेदभाव होता है कि अगर कोई कुर्मी नेता को मारा जाता है तो उसमें कोई एक्शन ही नहीं होता है, या एक्शन होता भी है तो फॉर्मेलिटी एक्शन होता है। मेरा कहना है कि जो भी अभियुक्त रहता है, जो भी ऐसा बर्बरतापूर्ण तरीके से हत्या करता है, उसमें तुरंत एक्शन होना चाहिए, और सरकार को, वो कोई भी जाति का रहे, चाहे हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, आदिवासी रहे, ST रहे, महतो रहे, कोई रहे, तो उसके खिलाफ जो है बहुत कड़ा एक्शन लेते हुए तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, और तुरंत उसको सज़ा देने के लिए ट्रायल कोर्ट ऐसा रखना चाहिए कि तुरंत उसको सज़ा मिले। अरे जब वो हत्या किया है तो उसमें और क्या सोचना और क्या समझना, मेरा ये तर्क है। लेकिन कुर्मियों से भेदभाव चूँकि करता ही जाता है, ये तो अब देखते ही हैं। और मतलब हमेशा समाज के लिए आप हमेशा काम करते हैं। 2025 में आपको कैसा लगा कि सरकार कैसे काम कर रहे हैं? देखिए रही बात सरकार की बात, तो पिछले बार भी मैंने कहा था और आज भी कह दे रहा हूँ कि यहाँ जो सरकार झारखंड में बनती जा रही है, केवल सत्ता परिवर्तन होता है, व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आज हम आपके माध्यम से, सोशल न्यूज़ के माध्यम से, अगर गारंटी में अगर कोई है, कोई नेता झारखंड का, तो वो केवल गारंटी में हमको बता दे कि थाना और ब्लॉक में अगर अभी नहीं चलता होगा पैसा, तो हम जो है नेतागिरी करना छोड़ देंगे। हम कह दे रहे हैं कि ब्लॉक में अगर चाहे वो मोटेशन हो, चाहे ऑनलाइन सुधार हो, या कोई भी मार्फत से अगर पैसा नहीं लिया जाता होगा और थाना में, तो हम राजनीति बंद कर देंगे। याद होगा कि हेमंत सोरेन का जब चुनाव हुआ था 2000, इस बार कब हुआ था, 24 में वो मन से कह रहे थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो कभी भी कोई कर्मचारी, ब्लॉक का कोई कर्मचारी, थाना का कोई थाना प्रभारी पैसा वैसा नहीं लेगा और फ्री में होगा सब चीज़। लेकिन अगर जाके देखिए, अगर ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, जिनका केस होता है या कुछ भी होता है कोई भी मैटर में, अगर नहीं परेशान करता होगा ये लोग, तो मेरा नाम भी अनूप नहीं रहेगा। तो नया साल कब कैसे देख रहे हैं? नया साल को देखिए, मेरा ही कहना है कि हम बाकी का तो गारंटी नहीं लेंगे, और चूंकि सरकार अब क्यों ऐसा करती है नहीं करती हो, सरकार का जिम्मेवारी है, लेकिन हम अपने स्तर से कभी भी किसी को मदद का आवश्यकता होगा, वो
कैसो ही मदद, ऐसा बात नहीं है कि हम एक कंबल एग्जाम्पल दिए, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, जिस तरीके से भी अगर हम समाज का कल्याण अगर करना चाहेंगे, मतलब करने का मतलब समाज हमसे आशा करेगा, और जितना हम सक्षम होंगे हम जरूर जो है मदद करेंगे किसी भी तौर पे। समाज कल्याण का देखिए कोई एक पक्ष नहीं रहता है कि केवल उसको इंदिरा आवास दिलवाना, चाहे थाना में मदद करना, चाहे ब्लॉक में, एक स्तर नहीं होता है। समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी कमजोरी हैं, ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसको हर एक वो व्यक्ति जो सक्षम है वो कर सकता है। और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि 2026 में भी जिस तरीके से मैंने 2025 तक अभी तक किया है, बहुत बार किया हो, तो वैसा हम हर आगे आने वाले फ्यूचर में भी जो है इससे बेहतर तरीके से 2026 में करेंगे। क्या लगता है जयराम महतो का भविष्य आगे कैसे देख रहे हैं? देखिए, रही बात आप पूछ रहे हैं जयराम महतो जी का, चूँकि मिला जुला के आप भी प्रश्न कर ही देते हैं जयराम महतो का, तो देखिए जयराम महतो तो 2 साल में ही अपना भविष्य को बना भी लिए, विधायक भी बने, जनता भी उनको समर्थन की, और वे पढ़े लिखे नेता हैं, वो अनपढ़ नेता नहीं है। और पढ़े लिखे नेता का भविष्य क्या है, अगर मान लेते हैं, अगर थोड़ा सा अगर हट के अगर सोचिएगा, अगर जनता नहीं भी समर्थन करेगी तो पीएचडी स्कॉलर हैं, कल के डेट में उन्हें डॉक्टरेट का डिग्री मिलेगा। अब डॉक्टरेट का डिग्री मिलेगा तो ऐसा थोड़ा है कि वो बेरोजगार रहेंगे जी। मान लेते हैं जो एमए किए हैं अगर इंग्लिश ऑनर्स में, और डॉक्टर का डिग्री मिल जाएगा, अगर मान लेते हैं जनता छोड़ भी देगी तो ज़्यादा क्या होगा, पूर्व विधायक भी बन जाएंगे, और प्लस की मान लेते हैं वो प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो भविष्य को लेकर अगर कहिएगा तो उसमें तो उज्ज्वल है ही, लेकिन जयराम महतो में जो क्षमता है, जैसी उनकी शैली है, तो मेरे हिसाब से तो उनका भविष्य उज्ज्वल ही रहेगा। क्या भविष्य में आप चुनाव लड़ने का विचार किए हैं? नए साल में कुछ सोचे हैं? देखिए, चुनाव तो अभी है नहीं है, अब चुनाव जब आएगी तो मुझे ही नहीं, जो भी व्यक्ति अगर समाज सेवा करता है, जयराम महतो ने तो यही सब बताया। जयराम महतो याद होगा कि आप जब जब भाषण देते थे तो वो बताते थे कि अगर अपने एक बच्चे को अगर आप टीचर बनाइएगा, अगर एक बच्चे को इंजीनियर बनाइएगा, तो एक बच्चे को सांड बनाइए, एक नेता बनाइए। इसलिए बनाइए क्योंकि व्यवस्था इतनी खराब हुई है, मतलब खराब हो चुकी है झारखंड में, कि जब तक बोलने वाला पैदा नहीं लेगा तब तक जो है आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उस पर भी आदमी को ध्यान देना चाहिए। और मेरा कहना है कि जब आप पर्सनली हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो हम तो खुले तौर पे कहते हैं कि आने वाले समय में अगर अपॉर्चुनिटी अगर रहेगा ऐसा जिसमें कि हम खड़ा हो सकते हैं, जिसमें और जो मौलिक अधिकार जो हमको संविधान देता है, तो उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए, चाहे उस सरपंच का पद हो, चाहे जिला परिषद का पद हो, चाहे विधायक का पद हो, चाहे सांसद का पद हो, अनूप जो है जरूर जो है खड़ा भी होगा और उसमें कोशिश भी करेगा। अरे हारना जीतना अलग बात है। रही बात, आप भी जानते हैं कि मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अभी ग्रेजुएशन भी किया हूँ, बीएड भी किया हूँ, हाल ही में सीटेट भी निकाला हूँ, एस्टेट भी हो सकता है निकालूंगा। और अगर आने वाला फ्यूचर में अगर पढ़ाई कर नहीं सकेंगे तो हो सकता है कि नेट वगैरह भी निकालेंगे। और जब पढ़ा लिखा है तो ऐसे मान लेते हैं, नेतागिरी में नहीं हो, अगर कोई सपोर्ट करेगा तो अब भाई तो अपना नौकरी चाकरी कर ही सकते हैं। आजकल ऐसे बताएं, पढ़ लिख के नेता क्यों बनना चाहते हैं? देखिए, नेता आदमी पढ़ लिख के इसलिए बनना चाहता है, सबका दृष्टिकोण अलग अलग है क्यों बनने का, लेकिन इसलिए बनना चाहता है ना क्योंकि नेता ही रिमोट कंट्रोल है। आप कितनों पढ़ लिख के कुछ भी कर लीजिए। अभी एग्जांपल देखिए, अभी जाके देखिए जितना भी विद्यार्थी लोग पढ़ रहा है कॉलेज में, जाके देखिए कि एसटी एससी छोड़ के बाकी किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। तो स्कॉलरशिप नहीं मिला है, वो लोग कर्जा ले लेके पढ़ रहा है और ये सरकार उसको स्कॉलरशिप नहीं दे रही है, तो वो लोग क्या करेगा लास्ट में? आप सोच के देखिए, कर्जा ले लेके पढ़ रहा है, पैसा नहीं दे पाएगा और उसमें जब परेशान आदमी हो जाएगा तो फिर कौन रास्ता आदमी चुनता है, आप जानते हैं। तो मिला जुला के कहिए तो ये सरकारें ही इस सब चीज़ का रीज़न है। सरकार ही व्यवस्था उल्टा फुल्टा बना करके जो है लोगों को मजबूर कर देती है। अगर विद्यार्थी बनना भी आदमी चाहेगा तो वो बन भी नहीं पाएगा। तो इसीलिए आदमी मजबूरीवश नेतागिरी करने लगता है, परेशान होकर करने लगता है। अभी 2-4 को मैटर आप बताएं कि मर्डर होता है तो उसमें एक्शन नहीं होता है, तो क्या करेगा इन। और हम को लास्ट सवाल लेते हैं। झारखंड बन के आज 25 साल हो गया, खत्म हो गया आज 25 साल, स्थानीय नीति, नियोजन नीति कुछ नहीं बन पाया। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, नहीं बन पाएगा ना। देखिए, जब भी नेता सिर्फ स्वार्थ के लिए राजनीति करेगा तो कुछ नहीं बनेगा। सिर्फ जो है चुनाव आएगा उस समय जो है एगो पार्टी को हम नहीं बोलेंगे, केंद्र स्तर पे भी हम आपको बता दे रहे हैं, आप जानिए रहे हैं कौन है, राज्य स्तर में भी कौन है। नाम लेने से उल्टा उल्टा सोचने लगता है वो लोग। पार्टी वाला सब सोचता है कि हम लोग का दुश्मन है। पार्टी नहीं, देखिए झारखंड में राज्य स्तर पे दूसरा पार्टी है, केंद्र स्तर पे दूसरा पार्टी है। एक जो है धर्म का राजनीति करता है, ठीक है, धर्म के नाम पे जो है सिर्फ वोट लेता है, और एक
अभी देखिए हाल में कहिएगा तो क्या के नाम पे, अगर स्थानीय पार्टी है तो स्थानीय मुद्दों पे राजनीति करता है, लेकिन ये लोग जो है सिर्फ ठगने का काम करता है और उसके बाद सब चीज़ 5 साल के लिए ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद अभी आज जाके देख लीजिए, थाना में हो, ब्लॉक में हो, बालू का केस हो, ज़मीन का केस हो, सब जगह केवल करप्ट होकर रह जाता है और जनता जो है पीसते रहती है। लेकिन इस बीच जनता भी उसका जिम्मेवार है, क्योंकि जो ईमानदार होता है, जो अच्छा होता है, जनता भी उसको पूरी तरीके से समर्थन नहीं करती है, उसको कोऑपरेट नहीं करती है, उसको वोट नहीं देती है, और जिनके कारण ये सब स्थिति आता है और फिर लास्ट में जनता ही भुक्तभोगी होता है। क्योंकि जितने भी नेता होते हैं वो तो रहते अधिकतर अमीर हैं, उनको थोड़े पता चलता है कि बाहर में क्या हो रहा है। वो तो रोज एसी का मजा लेते हैं, ठंडा में गर्मी का मजा लेते हैं, यह सब चलते रहता है, आरामदेह वाला मतलब कुल मिला के जीवन जीते हैं। बाकी जो निचला स्तर के रहते हैं जनता, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अनुपदा, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच अनुपदा थे, समाज सेवी, और हमेशा समाज के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक बने रहे। जोहार, नमस्कार।